छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में ज्वाली नाला इलाके में नगर निगम की विशेष टीम ने 40 अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई से पहले निगम प्रशासन ने 40 लोगों को कब्जा हटाने को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि फिर भी कब्जा खाली नहीं किया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। तो बिलासपुर संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज गुप्ते। पंकज जी, पूरा मामला सामने आया जहां पहले से जानकारी दे दी गई थी और कह दिया गया था कि यहां पर आप खाली कर दीजिए, जब नहीं किया गया तो कार्रवाई की गई, क्या कुछ डिटेल्स? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस वक्त मैं खड़ा हूं ये ज्वाली नाला है। शहर की जो लगातार बढ़ती हुई ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक अप्रोच रोड बनाया गया था। इस कारण जो नाला है उस नाले के ऊपर में एक अप्रोच रोड बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो रहवासी है उनको 40 से 45 लोगों को नोटिस जारी कर बोला गया था कि आप तय सीमा समय पर इसे खाली कर दें। बावजूद इसके खाली नहीं किया गया, तो आज जो निगम का जो बुलडोजर है, निगम का पंजा है, वो आकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि अतिक्रमण को हटाया गया है। अतिक्रमण जितने भी यहाँ पर चिन्हांकित किया गया था वहां पर को निगम का बुलडोजर चला है। हमारे साथ निगम के जोन कमिश्नर है, हम उससे बात करना चाहेंगे आखिर ये कार्रवाई कब से चल रही है और कब तक चलेगी। सर, ये बताएंगे, ये अप्रोच रोड में जो अवैध कब्जा था, कितने को नोटिस दिया गया था, ये कार्रवाई कैसे चलती है? लगभग 44 लोगों को नोटिस दिया गया था सीमांकन के आधार पर, और आज संयुक्त दल द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें तहसीलदार और पुलिस बल के अधिकारी उपस्थित हैं। सीमांकन रिपोर्ट के आधार पे कुछ लोगों का 1.5 मीटर, किसी का 2 मीटर, इस तरह के कब्जे थे, उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितने मकानों को उठाया गया है, अवैध मकानों को, और अभी और कार्रवाई आगे कितने जारी रहेगी? कार्रवाई तो पूरी की जाएगी। अभी लगभग 20 पे कार्रवाई हो चुकी है और आगे भी कार्रवाई चल रही है, तो लगभग 44 को हटाया जाएगा। जो नोटिस दिया गया था, नोटिस के बावजूद नहीं हटाया गया, क्या उसके बाद कार्रवाई हुई और कोई विरोध में भी सामने आ रहा है? नहीं, नोटिस देने के बाद नहीं हटाने पे ही कार्रवाई हो रही है, सीमांकन के आधार पर। तो देख सकते हैं हमारे साथ जोन कमिश्नर थे, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर पहले नोटिस दिया गया था, नोटिस के बाद में जो सीमांकन हुआ है, सीमांकन के बाद में ही अवैध कब्जे को हटाने का काम किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बुलडोजर यहाँ पर खड़ा हुआ है, उससे अभी तक कार्रवाई जारी है और यहाँ पर लोगों का विरोध न हो उसके लिए भी भारी पुलिस बल लगाया गया है। साथ ही साथ ये साफ तौर पर बताया गया है कि अगर जो भी अवैध कब्जाधारी अपने कब्जे को नहीं हटाएगा तो निश्चित तौर पर जो भी अवैध कब्जा है उस पर निगम का बुलडोजर चलेगा। जी, तो कुल मिलाकर निगम का बुलडोजर चलेगा। ये भी समझ लेते हैं आपसे पंकज कि कितने दिन का समय दिया गया था, क्योंकि नोटिस देने का क्या इतना समय काफी था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, कहीं वहां तो कमी नहीं रह गई? बिल्कुल, ये इसमें बहुत सारी एक बात सामने आती है कि कई लोगों का आरोप होता है कि नोटिस नहीं दिया गया, बगैर नोटिस के बुलडोजर चला दिया गया और जो नोटिस दिया भी गया वो समय पूरा नहीं हुआ। हमारे साथ पार्षद है ओम प्रकाश कश्यप यहाँ पर के, उनसे हम बात करते हैं। जी, किसी प्रकार कोई विरोध यहाँ पे सामने आया? हाँ, नहीं, विरोध तो सभी लोग की है। क्या है, जो कार्रवाई किया गया है, तो पहली बात किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया, सूचना नहीं दी गई कि आज यहाँ पर कार्रवाई होने वाली है। दूसरा बात, जो पूर्व में सीमांकन हुआ है उसकी भी कहीं किसी को कोई कॉपी नहीं मिली है और सभी का यही कहना है कि पहले हमारा जमीन नापे। सबका ये कहना है कि हम अपने जमीन में काबिज है, उसके बाद कहाँ से यहाँ पर शासकीय जमीन। तो आप बड़ी बात कर रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया, जबकि यहाँ पर जो जोन कमिश्नर यहीं पर मौजूद है, इनसे हमने कुछ देर पहले बात किया, वो बोले हैं कि नोटिस दिया गया है और समय सीमा पर ही कार्रवाई की गई। नहीं, किसी को नोटिस नहीं दिया गया है। कल परसों के डेट में किसी को भी नोटिस नहीं मिला। आप बताएंगे सर, बगैर नोटिस की इस तरह की कार्रवाई कितना उचित मानते हैं? देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा, वो स्थिति है। मेरे ख्याल से आप यहाँ देख रहे होंगे कि चौथी या 5वीं बार अतिक्रमण टूट रहा है। तो इनके पास कोई खुद मापदंड नहीं है कि क्या करना चाह रहे हैं। कभी कुछ नापते हैं, कभी कुछ नापते हैं। दिन के सपना आ जाता है तो दूसरा, रात के सपना आ जाता है दूसरा नापते हैं। और यदि रोड को चौड़ीकरण करना है तो क्या यहाँ से लेकर राजेंद्र नगर तक जो नाले के ऊपर रोड बनी है सब 40 फीट होगी? क्या नहीं होगी। ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। तो जो अन्याय किया जा रहा है वो सबको दिख रहा है और ये एक व्यक्तिगत किसी को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता इनकी शहर की हमारी है। ये नाला जो है
ये नाला आदिकाल से कब से बना हुआ हम तो नहीं जानते, पैदा हुए तब से जान रहे हैं। और इसके आजू बाजू में जो मकान बने सब खेती किसान था पहले, उसके बाद मकान बन गया है। तो मकान का नक्शा भी पास निगम करती है, फिर उसको अतिक्रमण भी बता देती, फिर तोड़ भी देती है। तो ये समझ से परे है कि यदि कोई रास्ता बनना है 40 फुट का तो शुरू से अंत तक बने, 20 से रास्ता 40 फुट और उसके बाद 15 और 20 फुट रहे, तो ये कहाँ का न्याय है। ये देखिए यहाँ पर जो पार्षद है ओम कश्यप, इनका साफ तौर पर यह आरोप है कि किसी को भी यहाँ पर नोटिस नहीं दिया गया, बगैर नोटिस की इस तरीके से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। लेकिन एक जो यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक है, उनका एक और बड़ा आरोप है कि 40 फीट का रोड बनाने की बात सामने आ रही है, तो उसको बीच बीच में छोड़कर क्यों। तो कहीं न कहीं पर एक इशारा ये हो रहा है कि किसी के मकान को बचाया जा रहा है और जो लोग हैं, बेबस लोग हैं, उनके मकान को तोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर किसी के मकान को बचाया जा रहा है, किसी को छोड़ा जा रहा है, तो ये बड़ी यहाँ पर बात सामने आ रही है। देखना होगा क्या कुछ आगे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका।